आज हम दुनिया का सबसे सिंपल जनरेटर बनाएंगे और उससे फ्रेश बिजली प्रोड्यूस करके बत्ती जलाएंगे। और इसी प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में भी जानेंगे। इसको बनाने के लिए हमें एक सिरिंज, कॉपर वायर, नियोडिमियम मैग्नेट, एलईडी और कैंची की जरूरत होगी। सबसे पहले हम सिरिंज के ऊपर कॉपर वायर को लपेटेंगे। शुरू का थोड़ा सा तार छोड़कर हम टर्न्स लगाना शुरू करेंगे। जितने ज्यादा टर्न्स लगाएंगे उतनी तेज बत्ती जलेगी। और हम पतला कॉपर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कम जगह में बहुत सारे टर्न्स लगा सकें। 800 से 1000 बार हमें कॉपर वायर को इस सिरिंज पर लपेटना है। 1000 टर्न्स होने के बाद तार के दोनों सिरों पर हमें एलईडी लगानी है, पर उससे पहले हमें इसका इंसुलेशन हटाना होगा। इंसुलेशन वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग है, उसको हटाने के लिए हम कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर माचिस से इंसुलेशन को जला भी सकते हैं। इंसुलेशन हटाकर इन दोनों सिरों पर एलईडी को जोड़ देंगे। इसमें यह ध्यान रखें कि हमें तार को सिरिंज के बीच में ही रखना है, ज्यादा फैलाना नहीं है। और इसीलिए हमने दोनों तरफ ये फोम के टुकड़े लगा दिए हैं ताकि ये तार है जो वो इन दोनों के बीच में ही रहे। अब इस मैग्नेट को सिरिंज में डाल देंगे और सिरिंज को आगे पीछे करेंगे तो बत्ती जल जाएगी। सिरिंज जनरेटर दिमाग की बत्ती जला दे। तो हमने भी आज अपने हाथों से बिजली पैदा कर दी। साइंस की मदद से हम सभी बिजली पैदा कर सकते हैं। अब इस सिरिंज जनरेटर को थोड़ा और समझते हैं और ये देखते हैं कि इससे बिजली पैदा क्यों हो रही है। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। इस लॉ के हिसाब से बिजली पैदा करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो कंडक्टर, यानी ऐसी वस्तु जिसमें से करंट पास करता हो, जैसे कि तार जिससे हमारे घरों में बिजली आती है। और दूसरा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। किसी भी मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि मैग्नेट के पास स्ट्रॉन्ग होता है और मैग्नेट से दूर जाने पर वीक होता जाता है। इस चुंबक को आगे पीछे करने से कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए या तो मैग्नेट को एक जगह रखकर कंडक्टर को मूव कर सकते हैं, या फिर कंडक्टर को एक जगह रखकर मैग्नेट को मूव कर सकते हैं, या फिर दोनों को भी मूव कर सकते हैं। जैसे जैसे चुंबक कॉइल के पास जाती है, कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाता है। और जब भी कंडक्टर के पास का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, या तो घटता है या बढ़ता है, तो उस कंडक्टर के दोनों सिरों पर वोल्टेज जनरेट होता है। और अगर दोनों सिरों को जोड़ दें तो उसमें से करंट बहने लगता है। सोलर पावर को छोड़ दें तो बाकी के सभी पावर प्लांट्स, चाहे वो कोयले से चलते हों, पानी से, हवा से या फिर न्यूक्लियर फ्यूल से, सभी में हमारे सिरिंज जनरेटर के जैसे ही बिजली पैदा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो वोल्टेज पैदा होती है उसे हम इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं और करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इस करंट की डायरेक्शन को हम लेंजेस लॉ से निकाल सकते हैं, जो ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज करे। अब ये देखते हैं कि ये करंट मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज कैसे कर रहा है। कॉइल में करंट बहने की वजह से वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। अगर हम अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो अंगूठे की डायरेक्शन नॉर्थ पोल को दिखाती है और उससे उल्टी डायरेक्शन साउथ पोल को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास आ रहा है तो लेंजेस लॉ के हिसाब से करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि कॉइल में यहां ऊपर नॉर्थ पोल बन जाए, जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रेपेल करके उसकी मूवमेंट को कम कर सके। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये होगी। और जब मैग्नेट कॉइल से बाहर निकल रही है तो उसकी मूवमेंट को अपोज करने के लिए यहां नीचे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, जो कि मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर सके। इसलिए इस समय करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, यानी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव। कॉइल के दोनों सिरों पर अगर हम ये वोल्टेज सेंसर लगा दें तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये एलईडी एग्जैक्टली कब जल रही है, जब मैग्नेट कॉइल के अंदर जा रही है तब, या फिर बाहर आ रही है तब, या फिर दोनों टाइम। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, कॉइल के सिरों पर वोल्टेज तो दोनों बार जनरेट होगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। तो क्या एलईडी भी दोनों बार जलनी चाहिए? मैग्नेट को स्लो मोशन में कॉइल में से गिराकर देखते हैं। यहां हमें दिख रहा है कि एलईडी सिर्फ अंदर जाने पर ही जल रही है, बाहर निकलते टाइम नहीं जल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एलईडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जलती है। जब एलईडी का बड़ा लेग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तभी वो जलती है। अगर इसे मैं उल्टा कर दूं तो देखिए ये नहीं जलेगी। अब अगर मैं एक और एलईडी यहां इस तरह से लगा दूं कि इन दोनों एलईडीज के लेग्स का ओरिएंटेशन ऑपोजिट है, तो एक एलईडी मैग्नेट के कॉइल में घुसते टाइम जलेगी और दूसरी बाहर निकलते टाइम।
अब ये देखते हैं कि मैग्नेट को अगर नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन की जगह हम टेढ़ा सिरिंज में डालें तो क्या एलईडी जलेगी? अब चाहे कितना भी तेजी से मैग्नेट को आगे पीछे कर लें, एलईडी बिल्कुल नहीं जलेगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों ही एक साथ कॉइल में जा रहे हैं। जितनी मैग्नेटिक लाइंस कॉइल के अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं। इसलिए कॉइल में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 ही रहता है और एलईडी नहीं जलती है। एलईडी को जलाने में जो एनर्जी लग रही है वो मैग्नेट के मूवमेंट से आ रही है। मैग्नेट की कुछ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए मैग्नेट कॉइल से गुजरते समय स्लो हो जाती है। सिरिंज की जगह हम पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही पाइप पर बहुत सारी कॉइल्स लपेट सकते हैं। लास्ट में अब ये देखते हैं कि मोटर और जनरेटर में क्या संबंध है। असल में दोनों सेम ही है, बस दोनों के यूज करने का तरीका एकदम उल्टा है। मोटर के दोनों टर्मिनल्स पर अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें तो वो घूमने लगती है, और अगर मोटर को हम घुमा दें तो उसके दोनों टर्मिनल्स पर वोल्टेज जनरेट हो जाती है। और अगर उल्टी दिशा में घुमाएं तो ये दूसरी एलईडी जल जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने दोनों एलईडीज को ऑपोजिट ओरिएंटेशन में कनेक्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको इंजेक्शंस लगे तो सिरिंज जनरेटर जरूर बनाएं। 1000 टन्स लपेटते लपेटते कब दर्द कम हो गया पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू।